देश में कोरोना की नई दवा को इमरजेंसी मंजूरी मिली है। डीआरडीओ की दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। क्लिनिकल ट्रायल में दवा वायरस के खिलाफ असरदार है, यह कहा गया है और दवा से ऑक्सीजन लेवल में सुधार और रिकवरी में मदद मिलती है, यह जानकारी सामने आई है। तो डीआरडीओ की दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज ये कितनी कारगर है, ये जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। रवि कुमार गुप्ता जी हैं, डीआरडीओ के फॉर्मर साइंटिस्ट हैं। गुप्ता जी, बहुत बड़ी उम्मीद की किरण दिख रही है ये दवा इस वक्त इस महासंकट के दौर में। आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कितनी कारगर है और कितनी उम्मीद बांधे इस दवा से? देखिए, ये वाकई एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। ये दवाई जो है, इसको लगभग 1 दशक पहले डीआरडीओ ने किसी और मकसद के लिए बनाया था, कैंसर की विरुद्ध लड़ाई के लिए बनाया गया था। और अब इसका उपयोग कोरोना के लिए किया गया है। जैसा कि कल जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इसका बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुई है। फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल कंप्लीट हुए हैं। ये ना सिर्फ कोरोना को खत्म करने में मदद कर रही है, लेकिन जो एक लोड होता है, यानी अगर एक पेशेंट को अदरवाइज 14 दिन लगते, अगर वो 8 दिन में अस्पताल से छूट जाता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता कम पड़ती है। तो देखिए, आज के डेट में जो मौतें इतनी ज्यादा हो रही हैं, खाली कोरोना ही नहीं, क्योंकि हमारा सिस्टम उनको दवाइयां, उनको इलाज नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। सिस्टम सैचुरेट हो चुका है। तो अब ये उस सैचुरेटेड सिस्टम को थोड़ा सा मदद देने में बहुत एक ठीक है, आपने बड़ी बात कही। मैं डॉक्टर संजीव से भी इस बारे में एक कमेंट लेना चाहता हूं। सर, मैं आता हूं सर आपके पास। तो ये बहुत वाकई बड़ी उम्मीद की बात है। डॉक्टर संजीव, आपका अनुभव क्या कहता है डीआरडीओ की इस दवा के बारे में? आपने कोई अध्ययन किया है? और जैसा कि डॉक्टर गुप्ता साहब कह रहे हैं कि बहुत बड़ी उम्मीद है ये, और ये हमारे पास, जैसा कि डीआरडीओ ने कहा, कि बड़ी मात्रा में उपलब्ध भी होगी, तो आप कितनी उम्मीद बांधते हैं इस दवा से? ये जो है बहुत ही अच्छी उपलब्धि है हमारे देश के लिए, क्योंकि दवा जो है इंडिजिनस है, हमारे देश में ही विकसित की हुई है। और डीआरडीओ है, इन्होंने पूरा रिसर्च के बाद में इस मॉलिक्यूल 2DG को लॉन्च किया है। और इसकी तीनों फेज की ट्रायल्स, फर्स्ट फेज ट्रायल शुरू हुई थी अप्रैल 2020 में, और थर्ड फेज जो हुआ उसका नवंबर 2020 में। और इन तीनों फेजेस में इस दवा को काफी कारगर माना गया है और पाया गया है कि ये वायरस संक्रमित सेल में जाकर के वायरस की ग्रोथ को रोक देती है। और इसी से इनको लंग्स में जो ऑक्सीजन का जो लेवल है, ऑक्सीजनेशन, क्योंकि जैसे जैसे वायरस की ग्रोथ को कंट्रोल में किया जाएगा तो सेल्स रिकवर फास्ट होंगी, ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होगा और पेशेंट की ओवरऑल वेलबींग काफी जल्दी होगी। तो इससे ओवरऑल पेशेंट की रिकवरी में मदद मिलेगी। ड्यूरेशन ऑफ इलनेस वो कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की जो ड्यूरेशन है वो भी कम हो जाएगी। तो मैं पूरी तरह से आशान्वित हूं और मैं आप दोनों एक्सपर्ट, या आप जो एक्सपर्ट बात बता रहे हैं, उससे तो लगता है कि ये बहुत बड़ी उम्मीद है, एक तरह से बहुत संकट के इस दौर में बहुत मददगार साबित हो सकती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।